कर्मा इज़ बैक। जी हाँ, कर्मा इज़ बैक। कल हमारी जगत दीदी लाइफ में आई थी और उनको किसी ने कहा कि कर्मा इज़ बैक, तो उन्होंने इसको बहुत पॉजिटिवली लेके कहा कि जी हाँ, कर्मा इज़ बैक, आएगा उनका कर्मा वापस। पर मैडम जी, आपका कर्मा क्या कहता है? आपका कर्मा वापस आया है। जो एटीट्यूड, जो घमंड आप और आपके परिवार ने दिखाया था, वो वापस आया है। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर से एक नए व्लॉग के साथ आई हूँ। और हाँ, हमारा पेंडिंग वो लप्पू और लप्पी वाला व्लॉग थोड़ा सा शाम तक या कल आएगा। थोड़ा सा उसमें काम बाकी है। बाकी आज आएगा जगत दीदी के लाइफ के ऊपर एक कहते हैं ना, विश्लेषण। और हाँ, साथ ही मैं भूलूँ ना आपको ये कहना कि आज है लोहड़ी, तो हैप्पी लोहड़ी। जैसे हमारे पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ में लोहड़ी होता है, वैसे ही सदर्न इंडिया में आज के दिन बनता है बोगी। तो हैप्पी बोगी टू द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जहाँ तक मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स नॉर्दर्न इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि बोगी क्या है। बोगी में जैसे हम शाम को जलाते हैं ना लोहड़ी में आग, वैसे ही हम बोगी के दिन सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक हम लकड़ी या घर के जो भी वेस्ट अखबार या सब मिला के हम जलाते हैं। और उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम हमारे घर की नेगेटिविटी को दूर भगा रहे हैं। तो चलिए, अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, यानी हमारी जगत बीबी के लाइफ के ऊपर। अब मैं जगत बीबी ही कहूँगी। जगत दीदी उनको पसंद आ गया है, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा होना चाहिए ना जो उन्हें पसंद ना आए। तो जगत बीबी अच्छा है, शायद ना पसंद आए। उन्होंने अपनी लाइफ में शुरू किया और जैसे जैसे सवाल आने लगे तो वो कुछ नेगेटिव सवाल ले रही थी, पर मैक्सिमम वो मतलब पढ़ के निगलेक्ट कर दे रही थी। और पॉजिटिव चीज़ों को पढ़ के, हाँ जी मैं ऐसा ही कर रही हूँ, हाँ जी मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ, हाँ जी मैं आगे बढ़ रही हूँ टाइप्स चल रहा था। उसी बीच में उनकी बिटिया रानी आ जाती है। और वो बच्ची आती है, तो अब बच्ची के सामने तो ऐसी बातें नहीं पढ़ सकते, पर वो इंटरेस्ट ले रही थी पढ़ने में कि पढ़ो पढ़ो, लाइफ में क्या सवाल आ रहे हैं। तो वो छांट छांट कर, समझ बूझ कर पढ़ रही थी। उन्होंने एक पढ़ लिया जो था कि आपने अपनी सफाई नहीं दी। तो उनकी बिटिया कहती है कि नहीं, मेरी मम्मा सफाई करती है ना घर की। तो उनकी बिटिया बेचारी कितनी मासूम, कितनी भोली है। वो बहुत कोशिश करती हैं कि वो वहाँ से चली जाए, क्योंकि देखिए जो सवाल आ रहे थे लाइफ में, वो ज़ोर से पढ़कर उस बच्ची के सामने सब जवाब देना या निगलेक्ट करना या नेगेटिव कमेंट्स को स्किप कर देना, दोनों ही पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो बच्ची पढ़ रही थी उसे। तो आप क्यों उसे बीच में लाती हैं, क्यों सामने लाती हैं? और बच्ची अगर ऐसी बातें करती है, तो आप जब वो वाला वीडियो बना रही थी ना, 4 दोस्त मिल के एक की बीवी को हड़काने वाला, रोना नहीं रोना नहीं, तब भी आपने अपनी बेटी को साथ बिठा रखा था। क्यों? क्यों आप अपनी बेटी को साथ बिठाकर ऐसे काम करती हैं? आपको अपना रूम बंद करके प्रॉपरली ये लाइव में आना चाहिए, जब आपको पता है कि जनता ऐसे ही सवाल करेगी। दूसरा, फिर वो कहती हैं कि अच्छा कुंभ लगा है क्या? मम्मी मम्मी कुंभ लगा है क्या? ओ रियली? आप 40-50 साल, 45 साल की महिला हैं और आपको ये भी नहीं पता कि कुंभ लगा हुआ है इलाहाबाद में? अभी प्रयागराज में कुंभ लगा है। इतनी जनरल अवेयरनेस भी नहीं है आपको? आप लोगों को सिर्फ कपड़े बेचना और सजना धजना, बस इसी का मतलब आइडिया है। आपको दुनिया में क्या चल रहा है इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं है। हाँ, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें क्या करना है, क्यों करना है ये सब चीज़ें? बस पैसा कमाना है। मुझे पैसा कमाना है अपनी बेटी के लिए, मुझे पैसा कमाना है अपनी बेटी के लिए। करेक्ट, सब कोई अपने परिवार के लिए ही पैसा कमाते हैं। इसको ये आपको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अपनी बेटी के लिए पैसा कमाना है। और आप कितनी मनी माइंडेड हैं, ये तो प्रूफ कर दिया आपने खुद अपनी बात से, कि आप जबलपुर के इवेंट में इसलिए नहीं गई क्योंकि जहाँ आपकी कमिटमेंट थी, जो पोस्टपोन हो गया, जिसका आप टिकट करके प्रूफ दिखा रही थी, उस पे भी आऊँगी मैं। तो आप ये क्यों कह रही हैं कि बच्ची के लिए पैसा कमाना है? वहाँ पैसा मिल रहा था इसलिए मैं वहाँ जा रही थी, और जबलपुर में पैसा नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया, क्योंकि दोनों एक ही डेट्स पे आ रहे थे। अच्छा, तो आपको इतना पैसा मायने करता है कि जहाँ नाम मिल रहा है वहाँ नहीं जाना है, लेकिन जहाँ पैसा मिल रहा है वहाँ जाना है। आप यही कहना चाह रही थी ना? बात तो सबको पता है, देखिए कि आप क्यों नहीं गई, सब जानते हैं। पर आप जो मतलब ऊल जलूल बेफिजूल बातें करके आप जनता को जो घुमाती है ना, वो इरिटेट करता है। दूसरी बात, आपने कहा आपने टिकट्स कराए। अरे 1000 टिकट्स होते हैं, हम टिकट्स कराते हैं, कैंसिल कराते हैं, हमारे पास वो टिकट रह जाता है। स्क्रीनशॉट है ना, आपने निकाला और स्क्रीनशॉट दिखा दिया, मतलब आप लेके घूम रही हैं स्क्रीनशॉट्स। और इतना टेढ़ा सा दिखाया कि हम उसको स्क्रीनशॉट लेके ठीक से पढ़ भी नहीं पाए कि कहाँ जा रही थी और क्या कर रही थी। चलिए कोई बात नहीं, जैसे 10 जनवरी आ गई, वैसे आगे भी कुछ ना कुछ हो पता चल ही जाएगा
कि आप कौन से वाले में जा रही थी, क्या पोस्टपोन हो गया, है ना। और अगर वो पैसा लेके करने वाला ही इवेंट था तो उस इवेंट को आप 1-2 दिन आगे पीछे कर सकती थी इंस्टेड ऑफ यहाँ ना जाके। ये देखिए, आप अपने जो कैंसिल्ड पति है, कैंसिल्ड एंगेजमेंट है, उस आदमी को, उस फैमिली को सामना नहीं कर सकती थी। आप इसलिए नहीं गई। आप भोपाल की बहू और मीसू जिन लोगों के साथ आपने धोखा किया है, आप उनका सामना नहीं कर सकती, इसलिए आप नहीं गई। सब समझ रहे हैं, इसके लिए आपको इतना झूठ बोलने की और बनावटी बातें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आप सफाई दे रही हैं अपनी देवरानी की, और अब आप अपनी देवरानी का पूरा नाम भी ले रही हैं, साथ ही उनके चैनल का नाम भी बता रही हैं। अरे वाह। और जब किसी ने सवाल किया कि आप तो ऐसा बोलती थी, तो आप बोल रही हैं कैसा बोलती थी, कैसा बोलती थी। अरे डिप्रेशन में याददाश्त भी चली जाती है क्या, या फिर आपकी याददाश्त ही खो गई है कि आप कैसा बोलती थी। तो जाके अपने जोश टॉक पे जाइए, जाके अपने पुराने व्लॉग्स देखिए, जाके आप वो व्लॉग्स देखिए जिसमें आप और आपका भाई, आपकी मम्मी सब मिलके आपकी देवरानी को, देवर को गरियाते थे, और वो वहाँ से व्लॉग बना के कहती थी कि मुझे धमका रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ, मैं अपने मायके भाग आई हूँ। वो सब व्लॉग्स जाके देखिए, याददाश्त वापस आ जाएगी आपकी। चलिए, वैसे अच्छी बात है, देवरानी और जेठानी की पट रही है। इतना ही पट रही है तो जाके अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती बहन। आपके ससुराल वालों को आपकी शादी से भी कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें भी अपने बच्चे के बेटा जो अब उनकी इस दुनिया में नहीं है उसका अंश दिन रात देखेंगे, खुश रहेंगे। तो आपको अगर उन पे इतना ही प्यार आ रहा है तो जाकर उनके साथ रहिए जबलपुर में। दूसरी बात, आप किसी ने सवाल कहा कि आपके सास ससुर अगर इतने ही अच्छे हैं या आपका ससुराल इतना ही अच्छा है तो आप वहाँ जाकर मतलब रहती क्यों नहीं है। तो मैं क्यों नहीं रहती हूँ, इसका जवाब मैं दे सकती हूँ, पर मैं दूंगी नहीं, क्योंकि मैं उनकी इज़्ज़त ख़राब नहीं करना चाहती। जो इज़्ज़त बनी हुई है वो बनी रहने दें। इसका मतलब वो ख़राब है, इसका मतलब उनमें कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों ने आपको परेशान किया है ना। फिर आप दो तरह की बातें कैसे कर लेती हैं। दूसरा, आपकी भाभी आके कहती हैं मैं आ गई आपको डिस्टर्ब करने, मैं छोटी बच्ची ने जन्म दिया छोटी बच्ची को। तो वो जो छोटी बच्ची है ना, छोटी बच्ची जो बालिका वधू है उनके घर में, तो वो बालिका वधू जी आ गई और बोली कि मुझे की बेटी ने कहा कि आप लाइव आई हैं, तो मैंने कहा मैं जाऊंगी, आपको डिस्टर्ब करने जाऊंगी। थोड़ी ही देर बाद वो कुछ और बात करते करते वो बोली कि अरे मैं अपने कपड़े वपड़े समेट रही थी, तहा रही थी, तभी मैंने देखा कि आप लाइव पे आई हैं स्क्रॉल करते करते। तो मैंने कहा मेरा तो जाना बनता है, मैं तो जाऊंगी डिस्टर्ब करने। तो कौन सा वाला सच था बालिका वधू, कौन सा वाला सच था। आप हर बार डबल डबल झूठ झूठ, मतलब सब लोग झूठ बोलने पे लगे हैं। जब देवरानी के बारे में ज़्यादा सवाल उठने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं जल्दी ही देवरानी के साथ भी लाइव पे आऊँगी, और इस बार उनका पूरा नाम भी लिया, उनके चैनल का नाम भी लिया। देवरानी तो आज फूल ही नहीं समा रही होगी। लोगों ने उनसे सवाल किए कि आपकी शादी कब है, आपकी शादी कब है, और वो कह रही है मुझे भी नहीं पता कब है, पता नहीं कब होगी मेरी शादी, मैं इतना बेचैन हूँ, इतना परेशान हूँ, पता ही नहीं चल रहा कब होगी मेरी शादी। पर मुझे उन जनता लोग जो पूछ रहे थे ना, उनसे भी बड़ी शिकायत है, यार ये क्यों पूछ रहे हो कब है शादी, ये पूछो ना किससे है शादी, दूल्हा कौन है इस लुटेरी दुल्हन का। हाँ, लुटेरी दुल्हन से याद आया, कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि क्या आपने अंगूठी और बाकी सामान वापस कर दिए अपने ससुराल वालों के, वो जो एक्स ससुराल है कैंसिल वाला। हाँ, जबलपुर में। वैसे तो इनके दोनों ही ससुराल जबलपुर में, बड़ा कन्फ्यूजन है भाई इस बार ना। तीसरा वाला जबलपुर से बाहर ढूंढना, बिहार साइड भी देख सकते हैं, अच्छा मिलेगा। तो फिर उन्होंने जब इसका जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि हमने उनका सामान वापस नहीं किया और उन्होंने हमारा नहीं किया, तो दोनों का बराबर था तो बराबर हो गया। साथ ही उन्होंने हमारे लप्पू जी का भी जवाब दे दिया कि मैंने किसी का कुछ नहीं लिया, सब बराबर किया हुआ है, जितना दिया उतना लिया। बड़े बड़े लॉकेट, बड़ी बड़ी चेन, हमने तो नहीं देखा इनको कहीं कुछ ऐसा देते हुए। आप लोगों ने देखा क्या? तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। एंड वंस अगेन हैप्पी लोहड़ी, थैंक यू सो मच। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप लोग देखते तो हैं पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। पहले आप लोग सब्सक्राइब बटन दबाया करिए, बेल आइकन दबाया करिए और फिर देखा करिए प्लीज़।